लास्ट क्लास के पीएमसी चैप्टर में हमने बेसिकली रूल ऑफ एडिशन और रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। रोहन को लास्ट क्लास में डाउट था, डिड यू गो थ्रू द नोट्स और समथिंग? बस इतना याद रखना कि या तो मतलब हिंदी में या तो मतलब ऐसा मतलब और जब आएगा तो ऐड करना है, एंड जब आएगा तो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। रेड ऑन। कंसिडर कंसिडर द वर्ड daughter. Consider the word daughter. DAUGHTER. A four-lettered word. A four-lettered word. A four-lettered word is formed using these letters. A four-lettered word is formed using these letters without repetition. A four-lettered word is formed using these letters without repetition. Without repetition. Find the number of words. Find the number of words. Find the number of words that contains the letter G. That contains the letter G. Find the number of words that can be formed if each word contains the letter G. Okay, I'll give you 2 minutes. Try करना. कुछ thought process तो बताओ once again. डिस्कस करना जरूरी है. आई डोंट माइंड इफ यू स्विच ऑन वीडियोस. शुभम और केसेस सोच. जी लेटर कहां कहां आ सकता है? अकमल करेक्ट आंसर भेजा. सबसे पहले बाकी लोग जो लोग ट्राई कर रहे हैं पहले पढ़े देखो. डॉटर है. ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है? क्या क्या? वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए कि कुछ भी हो नहीं, सकता है? ग्रामेटिकली करेक्ट होने की जरूरत नहीं, जस्ट अ कॉम्बिनेशन ओके। और द अरेंजमेंट ऑफ 4 लेटर्स. कहाँ फिक्स कर सकते कीर्ति? सोचना. पॉसिबिलिटीज रहेंगे. शुभम ऑल्सो. यश शर्मा करेक्ट है. मैं इन द मीन टाइम क्वेश्चन डिस्कस करता रहूंगा. नथिंग टू डू विद द सॉल्यूशन. DAUGHTR 8 लेटर है. 8 लेटर है. ध्यान दो कोई भी लेटर रिपीट नहीं भी हो रहा है यहाँ पे. अच्छी बात है. तो 8 लेटर है. इन 8 लेटर में से एक 4 लेटर का वर्ड बना रहे हैं. 4 लेटर का वर्ड बना रहे हैं. तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते तुम लोग भी साथ में सॉल्यूशन में करते जाना. ड्रॉ 4 ब्लैंक्स. सिंप्लीफाई करके बताओ सिद्धार्थ. कीरत नहीं, कीर्ति करेक्ट, शिवायु करेक्ट. अथर्वा और केसेस रहेंगे. अनिरुद्ध ऑल्सो. अनिरुद्ध एंड अथर्वा केसेस रहेंगे. सोचो जरा क्या क्या केसेस रहेंगे. सिद्धार्थ वैल्यू कितना आ रहा है? एक सेकंड कर रहा हूँ. कैलकुलेटर से कर रहा है क्या? नहीं सर, नहीं सर. ठीक है. अर्चित करेक्ट है यार, बहुत ही अच्छा लॉजिक भी है. 4 ब्लैंक्स बना लिए. अभी इसमें से हमें एक ऐसा वर्ड बनाना है जिसमें द लेटर जी होना चाहिए. द लेटर जी होना चाहिए. नहीं सिद्धार्थ, गलत है. लेटर जी होना चाहिए. शुभम करेक्ट है. ब्रह्मी केसेस भूल नहीं लिए तूने. सोहम गलत है. ओके. सिद्धार्थ लॉजिक बता सकता है क्या? लेटर जी होना चाहिए. हाँ सर, तो मैं लॉजिक तो मैं आई हैव 4 केसेस. 4 cases. Great. Tell me the first case. सर, फर्स्ट केस इज व्हेन G is in the fourth place. So like Okay. fourth letter is G. Janmajay, understand what is he saying? Brahmi also. There are 4 cases. There are 4 cases
वन केस इज व्हेन G इज इन द फोर्थ प्लेस, उसने G को फोर्थ प्लेस में रख दिया, फिर उसके बाद फिर क्या किया सिद्धार्थ? और 3 केसेस में तो दिस इंक्रीमेंटेड जी का पोजीशन, सो नाउ नेक्स्ट विल बी थर्ड एंड देन सेकंड एंड फर्स्ट. करेक्ट, टोटल 4 केसेस, परफेक्ट. फिर कोई केस के नंबर ऑफ वेज कैसे करना चाहिए? सर अभी ऑलरेडी एक राइट लेटर भाविका. यूज हो गया, तो टोटल लेटर्स रिमेनिंग इज 8. नो No, sorry. डूड. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 7, 7. 7. 7 हाँ, sir. हाँ तो सर. अभी करेक्ट आंसर Counting भेज दे. mistake. हाँ भेज दे. सर. हाँ, अंडरस्टैंड. जी को लास्ट प्लेस में फिक्स कर दिया उसने, तो बाकी प्लेसेस को फिल कर रहा है. फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए 7 वेज है. देयर टोटल ऑफ 8 लेटर्स. फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए देयर आर 7 वेज. फिर 7 वेज, फिर 6 वेज, फिर 5 वेज. इसका वैल्यू 210 आएगा. अनिरुद्ध समझ में आ गया ना आंसर? फिर इसका 210, थर्ड केस भी 210, सेकंड एज वेल एज फर्स्ट, सब में 210 आएगा. 765 ही रहेगा सब में. इन तीनों केसेस को ऐड करना कि मल्टीप्लाई करना, इट्स सो ऑब्वियस, बट फिर Add. भी बता देता हूँ, ऐड करना है. यस, केसेस ले रहे तो पॉसिबिलिटी से या तो यहाँ या तो यहाँ. फर्स्ट केस फर्स्ट प्लेस में आएगा तो 210 केस है, सेकंड प्लेस में आएगा तो 210 केस है, तो टोटल ऐसे ऐड करके. दैट्स राइट सोहम, आई थिंक यू गॉट द आंसर. ब्रह्मी तुझे भी समझ में आ गया हो, and others who did not text me also. Okay, now this is one method which is perfectly correct, guys. I'll tell you another method. Just a way better to have multiple methods. इस क्वेश्चन में 210 4 बार, तो 210 4 बार ऐड करने की जगह 210 into 4 करना भी स्मार्ट तरीका है. तो 4 केसेस प्रिडिक्ट कर लो, ऑब्वियसली 4 केसेस प्रिडिक्ट कर लो, एंड देन यू कैन से 210 into 4. इधर है. एंड अनदर वे इज अगर कोई रेस्ट्रिक्शन ना बोले, टोटल तरीके मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, मतलब कोई भी वर्ड बना सकते हैं, जी हो या ना हो, तो कितने वेस होंगे? 8 into 7 into 6 into 5. करेक्ट, बिकॉज कुछ भी है, एनी पॉसिबिलिटी. इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा वो वर्ड्स जिसमें जी था ही नहीं. देयर वाज नो जी, मतलब आई विल सब्ट्रैक्ट द वर्ड्स जिसमें जी अकर ही नहीं कर रहा था. तो जी नहीं आ रहा है, मतलब 7654. दैट्स राइट कीर्ति, 7654. अर्चित, तो टोटल वेस में से ये वेस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी आंसर आएगा क्या? सारे तरीके में से हाँ जी सर, जिसमें आएगा. था ही हाँ नहीं सर. वो हाँ हटा सर. देंगे तो हाँ. So this is just another method. Sometimes total minus not allowed, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी इजी पड़ेगा. जब यहाँ पे तो 4 केसेस है और 4 केसेस सिंपल से थे, इंटू 4 भी प्रेडिक्ट कर सकते थे. कभी कभी कॉम्प्लिकेटेडली 5-6 केसेस बन रहे हैं, तो टोटल माइनस 1 केस कर देंगे तो इजी हो जाता है. चलेगा, वी विल एनकाउंटर सच क्वेश्चन सून. रेड ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. या इसी टाइप का एक दे देता हूँ. रेड ऑन. फाइंड द नंबर ऑफ, should I wait for you to copy this down? हाँ सर, एक मिनट. Okay. चलो, रेड ऑन. फाइंड द नंबर ऑफ 6-digit numbers. Find the number of 6-digit numbers. Find the number of 6-digit numbers in which at least one digit is repeated. In which at least one digit is repeated. At least को underline कर लो. This is a very important and commonly occurring word in this chapter. In which at least one digit is repeated.
सर एक लास्ट बार रिपीट कर सकते हो क्वेश्चन पूरा? क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स, फाइंड द नंबर ऑफ 6 digit numbers, 6 digit numbers in which at least one digit is repeated. Okay, thanks sir. Find the number, yes. Find the number of 6 digit numbers in which at least one digit is repeated. Everybody give it a try. Do you think I should mention repetition allowed, not allowed? Not needed, na? Of course it is allowed. Yeah. At least one digit repeated doesn't make sense only. Archit, I'll ask you the explanation for that, but तूने कुछ और कर दिया. क्वेश्चन देखना, at least one digit is repeated. ऐसे तो अनम्यूट करके बता सकता है क्या? इन द मीन टाइम अदर्स ट्राई. क्या सर? तेरा आंसर का एक्सप्लेनेशन दे सकता है क्या? सर मतलब मुझे पहले क्वेश्चन है कि ओनली वन डिजिट इज रिपीटेड, तो मैं उस ओह हिसाब अच्छा, से ठीक है ठीक है. वो उसका आंसर करेक्ट है अगर वो सोचा तो. ओ यश शर्मा, गुड लॉजिक बट गलत है. अच्छा या करेक्ट है. तूने शायद टाइप करना, ओ एक तरह टाइपिंग का मिस्टेक है कि आंसर गलत है. आई एम नॉट श्योर नाउ. 9 का पावर 10 doesn't make sense. सर 9 like 9 to 10 power something था वो. हाँ वो तूने 9 के बाद वही. अकमल करेक्ट है. रिया यार ये तो मुझे याद नहीं है वैल्यू, बट कैन यू एक्सप्लेन रिया कैसे आया? अनिरुद्ध टू मेनी रहेंगे वैसे सोचेगा तो. रैन नॉट नेसेसरली. रैन देखना, दो नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, तीन नंबर भी रिपीट हो सकते हैं. सिद्धार्थ और अर्चित, ये तो सर यार सारे ही नंबर है तुम लोगों ने जो भेजे. ये तो ऑल ही पॉसिबल नंबर्स हो गए. अद्वैत, दैट इज टू बिग अ नंबर. उतने नंबर्स तो टोटल नंबर्स भी पॉसिबल नहीं है ही टोटल 6 डिजिट नंबर. सही, फर्स्ट वाला गलत है एक्चुअली. इनफैक्ट दोनों भी गलत, फर्स्ट सेकंड दोनों भी गलत है. अरे नंबर में फर्स्ट प्लेस में जीरो नहीं आ सकता यार. सही. यश शर्मा, नाउ दैट्स राइट. हाँ रिया, दैट इज राइट. कैन यू टेल मी इंडिविजुअली दो आंसर्स क्या है? परफेक्टली करेक्ट है. सोनिक, नो यार, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल नंबर, बट आई एम क्यूरियस हाउ डिड यू डू इट. निधि बहुत बढ़िया, करेक्ट है. ओके, केसेस लेना एडवाइजेबल नहीं है. सबसे पहले केसेस लेना एडवाइजेबल नहीं है. अथर्वा, सेकंड टर्म में मिस्टेक है. सेकंड टर्म में देखना, फर्स्ट प्लेस में 10 वेज थोड़ी हो जाएगा. फर्स्ट वाला टर्म करेक्ट किया, सेकंड वाले टर्म में गड़बड़ कर दिया. शुभम, सबसे पहले 11 कहां से आ रहा है? तू एक रिपीट कर रहा है, मतलब एक नंबर को एक्स्ट्रा ऐड कर लिया तूने. फर्स्ट प्लेस को 10 वेज की जगह 11 वेज काउंट कर लिया. बट इसमें यार प्रॉब्लम्स बहुत सारे आएंगे. सबसे पहले सच ए नंबर इज आल्सो पॉसिबल गाइस. 223357 और 222337, such numbers are also possible. So that's why cases are too many of them. 4 सेम, एक डिफरेंट, 2 डिफरेंट, 4 सेम, 2 सेम, ऐसे बहुत सारे केसेस रहेंगे. 3 सेम, 3 सेम. There are too many cases. When there are too many cases, what did I ask you to do? Many of them are doing it. Others also try to push yourself into that logic. When there are too many cases, that is correct, Shivayu. That logic is correct, Shivayu. Ka basically, which many of them are attempting is basically total numbers में से क्या subtract करना चाहिए. Total numbers में से क्या subtract करना चाहिए? Non-repetitive. Yes. No digit repeats. ये subtract करना चाहिए. अभी total cases में बहुत लोग गलती कर रहे हैं. I don't know why.
बहुत 9 नहीं into इनफैक्ट 10 दो power तीन 5 अच्छा 9 हो सिद्धार्थ टोटल वेस देखो फर्स्ट प्लेस में फिल करने के लिए 9 वेस रहेंगे हाँ सर, फिर सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए 10 वेस 10 वेज रहेंगे तो बिकॉज टोटल वेस है कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है कोई sir. रेस्ट्रिक्शन नहीं है शुभम टोटल वेस समझा ना हाँ सर एंड माइनस करना है नो डिजिट रिपीट्स तो भी फिल करने की कोशिश करेंगे फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेस नॉट 10 वेस first place can be filled in 9 ways why 9 because 0 can't come of course in both the cases second place को fill करने के लिए अभी कितने वेस रहेंगे 9 8 वेस या 9 वेस 9 9 9 हो 9 वेस कैसे क्योंकि सर 0 आएगा Re- अभी 0 आ गया ये यहाँ पे जो नंबर सेलेक्ट किया वो रिजेक्ट हो जाएगा बट 0 कंसिडर हो गया तो फिर 9 वेस फिर एक एक करके कम होते जाएगा नंबर ऑफ वेस क्योंकि एक एक नंबर यूज अप हो रहा है तो 9 into 98765 so this will be the answer सिद्धार्थ तेरा बहुत बड़ा है वैल्यू तो I thought that's wrong and I hope Shubham is clear Sonik is clear हाँ सर, number of digits not repeated में I didn't take 9, I didn't multiply 9 twice. अच्छा 9 ही भूल गया हाँ इसीलिए सर, बड़ा नंबर आया अद्वैत बहुत बड़ा नंबर है तेरा I hope you it's clear और बाकी जिसका भी गलती है रैन ने तूने ये सोचा कि लास्ट नंबर ही सेम रखूंगा लॉजिक अच्छा था बट ऑफ कोर्स नाउ यू अंडरस्टैंड ना दो सेम तीन सेम भी हो सकते थे वेल ठीक है चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज find the number of ways to arrange 10 people in 10 chairs. Number of ways to arrange 10 people in 10 chairs. Okay. आंसर बताने लिखने की जरूरत नहीं है यू कैन जस्ट टेल मी आउट लाउड 10 चेयर है मतलब 10 ब्लैंक्स बना लो ईच ऑफ देम इज अ चेयर दैट्स राइट सोनिक तो आंसर क्या होगा दैट्स राइट फर्स्ट प्लेस में 10 चॉइसेस है 10 लोग है 10 में से कोई एक बैठेगा सेकंड प्लेस में 9 चॉइसेस है इट इज ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड दैट रिपीटिशन इज नॉट अलाउड हर बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है तो ऑफ कोर्स सेम guy cannot sit in all multiple chairs assuming 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 this is the answer इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं 10 factorial 10 factorial 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल का सिंबल ये भी हो सकता है और ये भी होता है थोड़े बुक्स में ओके 10 फैक्टोरियल इज द आंसर नाउ इसको ना ये फैक्टोरियल अभी n मतलब 10 की जगह ऑफ कोर्स अगर 100 पीपल होते और 100 चेयर्स होते तो भी आंसर विल बी 100 फैक्टोरियल सो इस ये लॉजिक इज दिस लॉजिक इज वेरी कॉमनली यूज्ड इन पीएनसी चैप्टर तो इसको फॉर्मूले की तरफ बता रहे हैं बस मैं वो फॉर्मूला लिखवाने वाला हूं राइट इट डाउन आई विल जस्ट डिक्टेट इट राइट डाउन द नंबर ऑफ वेज the number of ways to arrange n distinct objects other than people it can be anything so slowly we'll tackle with colored balls and all okay number of ways to arrange n distinct objects in n places in a line just like here all the chairs were arranged in a line we are talking in a line so later there is an evolution line की जगह circle आ जाता है इधर में right now a number of ways to arrange n distinct objects in n places in a line bracket में without repetition is n factorial if I say with repetition can you guys predict the answer with repetition होता तो that's right Archit n power n yes n blank से first के लिए n ways second के लिए n ways third के लिए n ways तो वो हो जाएगा n का power n सर पर ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है ना तो
डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है बट रिपीट हो सकता है, मतलब रेड बॉल है तो रेड बॉल एक और है दुनिया में, अच्छा वैसे। जस्ट लाइक नंबर से, नंबर वन डिस्टिंक्ट है बट वन कैन अकर मल्टीपल टाइम्स। ओके राइट ऑन दिस, ठीक है, हो गया लिखे एवरीवन? यस सर। Okay, now we will do variations. Write down. Find the number of ways. Find the number of ways in which 10 people. Find the number of ways in which 10 people. Find the number of ways in which 10 people can sing one after the another. एक स्टेप का आंसर है। Find the number of ways 10 people can sing one after the another. क्या होगा आंसर? No need to type also. 10 factorial. 10 factorial मतलब ऑफ कोर्स लाइन और प्लेसेस वगैरह बोलने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑल अंडरस्टूड इन योर ब्रेन, मतलब तुम लोग बस इमेजिनेशन कर लो कि 10 प्लेसेस है तो इट्स जस्ट एक पेपर पे लिखना है तुम लोगों को, फर्स्ट कौन लिखेगा सेकंड कौन लिखेगा, ऐसे 10 प्लेसेस करके खुद से सोच लो। You are writing the names of the people, that is same as arranging 10 people in 10 places. The answer is 10 factorial. Okay, चलेगा। अगर सेम क्वेश्चन 11 क्रिकेटर्स है, अभी बैटिंग ऑर्डर बनाना है, then the answer would be 11 factorial. बैटिंग ऑर्डर मतलब ऑफ कोर्स 1 to 11 अरेंज करना है, all these things. Okay, write down next question. Find the number of ways. Find the number of ways in which. Find the number of ways in which 5 men and 5 women. Find the number of ways in which 5 men and 5 women can be arranged. Can be arranged in a line. Can be arranged in a line. Find the number of ways 5 men and 5 women can be arranged in a line. अर्चित करेक्ट है। अकमल तूने पहले भेजा अभी भेजा? कीर्ति रॉन्ग है, अकमल राइट है, सही रॉन्ग है, सोनिक करेक्ट है, शुभायु रॉन्ग है। क्या तुम लोग? ब्रह्मी करेक्ट है। सिद्धार्थ, कैन यू एक्सप्लेन द आंसर? Yes, sir. सर तो 10 पोजीशंस है टोटल एंड ईच पोजीशन में 2 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, इट कैन either be a male or a female. बस इतना ही, डजंट मैटर क्या कौन सा मेल आया। सर कि आपने सिर्फ सीधा 5 men लिख लिया तो मैं assume किया कि 5 men मतलब 5 men सेम है क्या? ऐसे थोड़ी है। अच्छा तो अलग रहेगा। अरे ऑफ कोर्स नहीं, जन्माजय शुभम गलत है। आई एम जस्ट हैविंग फन रीडिंग द रॉन्ग आंसर्स। जिनको करेक्ट आके उनको लग रहा होगा बहुत ही ऑब्वियस है, जैसे आयुष, ब्रह्मी, सोनिक, अकमल, अर्चित, 5 लोगों ने करेक्ट भेजा। फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए कितने वेस है? दैट्स राइट अनिरुद्ध, फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए कितने वेस है? दैट्स राइट जन्माजय, 10। 10 ways है guys, 10, 9, 8, 7, 6. How does gender matter here? Gender doesn't matter, they are just 10 distinct people arranged in 10 places, that's all. कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। I got variety of answers for fun. I got 6 also as the answer, 5 factorial as the answer, 2 power 10, 5 factorial into 5 factorial, 5 factorial plus 5 factorial and all. But still, the answer is just 10 factorial. सर यहाँ पे रेपिटेशन पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि एक आदमी 2 बार नहीं आ सकता। हाँ सर आई थॉट कि अलग अलग मतलब 2 लाइन 2 लाइन से इसलिए 5 और 5।
पता नहीं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो 10 फैक्टोरियल लिख के आओ, दैट्स ऑल। ठीक है, ओके, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। In the previous question, find the number of ways. In the previous question, find the number of ways if women occupy even numbered chairs. If women occupy even numbered chairs. पिछले सम में किसी को डाउट है तो नाउ इज द टाइम टू आस्क। ओ अकमल, नो। अर्चित करेक्ट है। नहीं रैन, कैन यू एक्सप्लेन रैन कैसे? यश शर्मा करेक्ट, कीर्ति करेक्ट, रिया करेक्ट। शुभम गलत है। ओके, जिन लोगों ने करेक्ट बोला उनके लिए एक और क्वेश्चन है, कैजुअल क्वेश्चन। जिन लोगों ने भी करेक्ट भेजा, हु वर दे? यस अकमल, दैट्स राइट। आयुष गलत है। अकमल, रिया, कीर्ति, अर्चित। अगर अल्टरनेट पोजीशंस मैन एंड वुमेन होता तो आंसर क्या होता? नो अर्चित। ओ अनिरुद्ध, आई डोंट नो, माइट बी करेक्ट। सर वुमेन को फिर भी इवन पोजीशन पे रखना था। क्या क्या? वुमेन को फिर नहीं, अच्छा, नॉट नेसेसरी। आयुष, बीच का साइन गलत है, इफ यू कैन थिंक दैट साइड। कीर्ति, तो करेक्ट है क्या? हाँ अनिरुद्ध, तूने इस क्वेश्चन का आंसर भेजा ना, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है। हाँ उसके। हाँ करेक्ट है, करेक्ट। और अगर ऑल्टरनेट पोजीशन है तो फिर सर ऑड इवन जैसे ही होगा ना वो भी? ऑड इवन या तो सर इवन ऑड। हाँ, फिर डबल हो जाएगा, इतना ही था। ओके, नाउ बेसिकली द ओरिजिनल क्वेश्चन, women occupy even positions, so basically second, fourth, sixth, 8th and 10th position must be occupied by women and the other places should be occupied by men. तो इंडिविजुअली फिल किया लोगों ने, अच्छी सी बात है। इसको 5 वेज में फिल करेंगे, फिर इनको 4 वेज, 3 वेज, 2 वेज एंड 1 वे फॉर द ऑड पोजीशंस, एंड फॉर द इवन पोजीशंस आल्सो 5 4 3 2 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे कि ऐड कर रहे हैं? आयुष 5 5 4 4, या तो 5 4 3 2 1 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, दोनों 5 फैक्टोरियल्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। बहुत लोगों ने प्लस भेजा है, दैट वाज द मेजर मिस्टेक फॉर मेनी। नो रिया, डबल होगा ना रिया, दैट्स ऑल। या अर्चित, इधर है, इसका आंसर 5 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। क्लियर है क्या एवरीबॉडी इन द क्लास? सर समझा सकते हो एक बार मल्टीप्लाई क्यों हुआ? तू बता क्या किया तूने? 5 फैक्टोरियल क्या किया? मेन को अरेंज किया। हाँ सर, मैंने सेम ही चीज किया। मुझे 5 बस ये नहीं फैक्टोरियल पता वुमेन को अरेंज किया, करेक्ट? हाँ मुझे सर, मेन एंड वुमेन को अरेंज करना है या मेन और वुमेन को अरेंज करना है? मेन एंड वुमेन। बस मल्टीप्लाई करना है। ओके। यस मल्टीप्लाई बिकॉज यू आर सपोज टू। अभी समझ में आ गया क्या भाविका? हाँ सर, समझ गया, अभी ऐड ही कर रही थी। ओके, चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबको ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में तो आ ही रहा है। मेनली फैक्टोरियल की आदत डलवा रहा हूँ पीएनसी में, बट फैक्टोरियल याद रखो, 5 लोग है, 5 जगह है, तभी फैक्टोरियल बन के आ जाता है आंसर। ओके, नाउ देयर इज अ फेमस टाइप ऑफ क्वेश्चन,
what I'll do is I'll explain the question. तुम लोग पहले try करना with a find the rank, find the rank of the word, find the rank of the word tough, TOUGH. Find the rank of the word tough. Okay, let me explain it to you. Rank of the word. Rank is just a shortcut to tell a detailed question. I'll tell you the detailed question also. सबसे पहले task के है कि TOUGH जो word है उनके letters को अलग कर लो. The total 5 letters. तो 5 letters को हम लोग jumble कर रहे हैं और 5 lettered words बना रहे. TOGH को जंबल कर रहे हैं और 5 लेटेड वर्ड्स बना रहे हैं. कैन यू टेल मी कितने लेटर्स होंगे? कितने लेटर्स? 5 factorial. 5 factorial, correct. 5 factorial. What is the value? 120. 120. तो 5 factorial क्यों होगा? आई होप सबको क्लियर है. कुछ भी वर्ड बना सकते हैं. तो 5 4 3 2 1 5 factorial 120 वर्ड्स. तो इन 120 वर्ड से एक डिक्शनरी बना रहे हैं. आई होप एवरीबॉडी नोस हाउ ए डिक्शनरी वर्क्स. तो डिक्शनरी में ऑफ कोर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में अरेंज होंगे. तो ये 120 वर्ड्स का डिक्शनरी बना रहे हैं. तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द फर्स्ट वर्ड? जी से स्टार्ट होगा. आई वांट द होल वर्ड. फर्स्ट वर्ड चाहिए. जी अल्फाबेटिकली रहेगा ना. UT की TU. This is the first word. Which is the second word? GO आ जाएगा. अरे क्या डिक्शनरी ऐसे थोड़ी होता है. GH के बाद सीधा GO ही आ गया क्या? बीच में और कोई वर्ड ही नहीं है पॉसिबल है क्या? GHOUT होगा इस बार. GHOUT. फिर थर्ड वर्ड बता सकते हो क्या? GHO के साथ सब हो गए. O के साथ सारे कॉम्बिनेशंस हो गए. OTU भी हो गया, OUT भी हो गया. तो TOU रहेगा. फिर TUO रहेगा. यस सर. ऐसे करके कैन यू टेल मी 120th वर्ड कौन सा होगा? लास्ट वर्ड. उल्टा हो जाएगा. UTOHG. दैट इज ओके. तो एक डिक्शनरी बनाया इन 120 वर्ड्स में से. इन 120 वर्ड्स में से कौन सा वर्ड रहेगा अपना गिवन वर्ड टफ? दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रैंक. क्वेश्चन समझ में आया ना? मैंने डिटेल में क्वेश्चन बताया सर. ओके, तुम लोग अभी गिव इट ए टाइम. 2 मिनट ट्राई करो. नहीं अकमल. क्वेश्चन में डाउट है तो पहले पूछो. आई विल डेफिनेटली डिस्कस द क्वेश्चन इन डिटेल. कीर्ति एब्सोल्युटली करेक्ट. अद्वैत करेक्ट है. तो जो लोग सोच रहे हैं पहले ऐसे सोचो, पहले कौन से वर्ड्स सबसे पहले आ जाएंगे उनको काउंट कर लो. सबसे पहले कौन से वर्ड्स आ जाएंगे? the one starting with G and H. हाँ, टफ के पहले कौन से वर्ड्स आएंगे उनको काउंट करना है. बट जितना फास्ट काउंट करोगे उतना अच्छा है. तो लाइक somebody has just said जन्माजय करेक्ट है. गुड वन यार. शिवा यू आल्सो करेक्ट. वेरी नाइस टू सी आंसर्स. तो फर्स्ट जी से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स आ जाएंगे. जी से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स रहेंगे? जी से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स रहेंगे? 5. That's, don't you think it's too less? 4 तो यही लिख दिए. हाँ, तो जी को फिक्स कर अनिरुद्ध. बाकी 4 को फिल कर.
बाकी 4 को कैसे फिल कर सकता है, कितने तरीके से फिल कर सकता है? 4 factor. करेक्ट, 4 फैक्टोरियल। आई होप अदर्स आर आल्सो अंडरस्टैंडिंग। बाकी को फिल करना है 4 3 2 1। ओके, दिस इज अ हिंट, गिव इट अ ट्राई। रोहन, दैट इज वेरी तो लार्ज मैंने एक्चुअली। भेजा। सही करेक्ट है, भाविका करेक्ट है। जी से स्टार्ट होने वाले आ जाएंगे। फिर कौन से वर्ड्स आएंगे, सोचो। जी के बाद बाय डिफॉल्ट डिक्शनरी विल हैंडल विथ एच। किसके बाद कौन सा लेटर आएगा, ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा तो फर्स्ट वर्ड विल हेल्प यू। फर्स्ट वर्ड विल हेल्प यू। पहले जी से आ जाएंगे सारे, फिर एच से आ जाएंगे, फिर ओ से आ जाएंगे। एच से भी ऑब्वियसली सेम तरीका, फिर से 4 फैक्टोरियल वर्ड्स रहेंगे, और ओ से भी सेम तरीका, फिर से 4 फैक्टोरियल वर्ड्स रहेंगे। ओके, इमीडिएटली ओ के बाद टी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आएंगे। टी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स भी 4 फैक्टोरियल रहेंगे। अगर हम वो गिन लेंगे तो वी हैव एक्सीडेड आवर रिक्वायर्ड वर्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? हाँ सर। केयरफुल रहना पड़ेगा। टी से स्टार्ट होने वाले से फिर अभी केयरफुल रहना है। हमारा डेस्टिनेशन है TOUGH। तो डिक्शनरी में TOUGH के पहले टी से स्टार्ट होने वाले, फिर टी के बाद क्या आएगा बाय डिफॉल्ट, सोचो। यस करेक्ट, TG आएगा। टी के बाद डिक्शनरी में बाय डिफॉल्ट जी आएगा, TG डैश डैश डैश। कितने वर्ड्स होंगे? 3 factorial. 3 फैक्टोरियल, करेक्ट। 3 2 1। सोनिक का नहीं यार, ये देखो इनका एडिशन ही कितना हो गया, 24 24 24 और फिर 6। TG के बाद, TG वाले सब खत्म होने के बाद TH वाले आएंगे। किसी को प्रॉब्लम हो रही है धीरे धीरे समझने में? TG के बाद TH आएगा। TH भी 3 फैक्टोरियल रहेंगे। TH इन 3 ब्लैंक्स। फिर TH के बाद क्या आएगा? TO. TO के खत्म नहीं करना है क्योंकि अपना वर्ड भी खत्म हो जाएगा। फिर TO के बाद बाय डिफॉल्ट G आएगा, TOG। TOG, इसके 2 वर्ड्स रहेंगे। फिर TOH भी आएगा। फिर अपना वर्ड ही आ गया, दैट इज 1। या आंसर देखना लास्ट में, सिद्धार्थ +1 भी करना पड़ेगा, रैन yes +1 sir, करना yes sir, पड़ेगा। हाँ हाँ, sir। अर्चित कैलकुलेशन मिस्टेक किया शायद, शुभम ऑल्सो +1 करना पड़ेगा लास्ट में।
ओके, दैट्स राइट, 89 इज द आंसर। रोहन, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध एक और क्वेश्चन करते हैं फास्टली। किसी को कॉन्सेप्ट में डाउट है क्या? एक और क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस। अर्चित 89 आएगा यार, एक 3 फैक्टोरियल मिस कर दिया शायद। हाँ सर। ओके, right on, next question. Find the rank of the word, find the rank of the word Abdul. That is correct, जितने लोगों ने भी भेजा। It's too easy actually. First word रहेगा ABDLU, second word ही आ जाएगा अपना word। 2 is only the answer. Just to give you an idea rank क्या है। Okay, right on, next question. Find the rank of the word. Find the rank of the word mother. Find the rank of the word mother. Try करो। Find the rank of the word mother. MOTHER. Find the rank of the word mother. फर्स्ट वर्ड लिखना हमेशा बेनिफिशियल है, पूरा वर्ड लिख लो फर्स्ट वन, ताकि आइडिया आ जाएगा कि कौन से लेटर के बाद कौन सा फॉलो हो रहा है।
जस्ट ए सेकंड आंसर थोड़े लोगों ने सही भेजा। अनिरुद्ध यश शर्मा करेक्ट है, सही क्लोज है। एक सेकंड बहुत है, 1 मिनट। शुभम करेक्ट है, कीर्ति नहीं ज्यादा आ गया वैल्यू। सिद्धार्थ वेरी क्लोज, सोनिक एग्जैक्टली करेक्ट, सही लेस देन द आंसर। शुवायु लेस देन द आंसर, रिया मोर देन द आंसर। यश शर्मा करेक्ट, अनिरुद्ध करेक्ट, अद्वैत करेक्ट, जन्माजय करेक्ट, अकमल कम है बहुत, सही नाउ इट्स राइट। सिद्धार्थ थोड़ा ज्यादा आ गया। ओके बता सकते क्या पहले क्या होगा? सर पहले रैंक देना है एक एक वर्ड को अभी। ई से स्टार्ट होने वाले कितने? 120। 5 factorial 5 फैक्टोरियल करेक्ट। फिर ई के बाद Four एच वाले भी 5 हाँ एच factorial भी आएंगे। फिर ऐसे कितने क्या क्या आएंगे? फिर इतना ही रहेगा। Yes, नहीं रहेगा, MR. फिर एम आ तो ही जाएगा। रहेंगे करेक्ट। फिर एम ई रहेगा। एम ई रहेगा करेक्ट। प्लस 4 factorial 24। एम एच। एम एच 4 factorial फिर एम ओ ई आएगा। ओ ई आ जाएगा 3 factorial 3 फैक्टर। एम ओ एच। करेक्ट, एम ओ एच। फिर एम ओ आर। फिर एम ओ टी ई। करेक्ट है, सब करेक्ट होता है। फिर एम ओ टी एच ई आर। भाविका करेक्ट है, सोहम ऑल्सो करेक्ट, परफेक्ट है सोहम। रैन 4 फैक्टोरियल 4 बार नहीं आएगा, और ऐड करना है रैन। आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग रैन। एमओ एम 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 डब्ल्यू कैसे आएगा? रिपीटिशन अलाउड नहीं है इन क्वेश्चंस में कीर्ति। 309 नहीं आया क्या आंसर अकमल? सबका एडिशन चलेगा, ठीक है। 309 ही आना चाहिए। क्या करूं, और टाइम दूं या हो गया? अच्छे से समझ रैन क्या मिस्टेक किया क्या है, ठीक है। होमवर्क में मिलेगा ये सब कुछ इस टाइप के। करेक्ट। कंसिडर द वर्ड, कंसिडर द वर्ड, कंसिडर द वर्ड machine, consider the word machine. Find the number of words that can be formed, find the number of words that can be formed, find the number of words that can be formed if the relative position, if the relative position of vowels and consonants, if the relative position of vowels and consonants remains same, remains same. The only reason I gave this question is to introduce to this phrase. Relative positions of relative position of vowels and consonants remain the same. मतलब बेसिकली जिस जहां पे कंसोनेंट आएगा वहां पे कंसोनेंट ही आएगा, जहां पे ववेल आएगा वहां पे ववेल ही आएगा। दैट इज द मीनिंग। मतलब मशीन MACHINE 7 ब्लैंक्स, जहां जहां पे ववेल आया था AIE वहां पे ववेल्स ही आएंगे। जहां पे कंसोनेंट से कंसोनेंट्स ही आएंगे। और मुझे ऐसे आंसर मल्टीप्लाइड पता नहीं है, बट एक 4 ज्यादा है क्या कीर्ति? हाँ गलती से ज्यादा। और अर्चित तूने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू का करेक्ट किया, राइट हैंड साइड क्या बकवास किया? और
हाँ भाविका, नाउ इट मेक सेंस। अनिरुद्ध, ववेल्स को कंसोनेंट्स को दोनों को अरेंज करना है कि सिर्फ एक को? दोनों को करना। तो फिर ऐड करेंगे कि मल्टीप्लाई? अच्छा, यश शर्मा कैसे आया वो? जन्माजय करेक्ट। निधि दूसरी बार 4 थोड़ी आएगा। सिद्धार्थ करेक्ट है। अनिरुद्ध करेक्ट, अर्चित करेक्ट, शुभम करेक्ट। रैन 1 क्यों आएगा? वो 3 वेस आएगा फर्स्ट वाला। अद्वैत करेक्ट। बेसिकली अद्वैत ये है कि ए आई ई को अरेंज करना है आपस में, ए आई ई को आपस में अरेंज करना है। वो कितने वेस होंगे? 3 वेस, 2 वेस और 1 वे। मतलब सेकेंड प्लेस में ववेल आना चाहिए, तो ए आई ई 3 चॉइसेस है, रैन 3 चॉइसेस है। फिर बाकी एम सी एच एन वो आपस में अरेंज हो जाएंगे। वो कितने वेस हो जाएंगे? 4 वेस, 3 वेस, 2 वेस एंड 1 वे। So the answer is 4 3 2 1 into 3 2 1, जो बहुत लोगों ने 4 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल करके भेजा है, वो भी करेक्ट है। वोवेल्स को अरेंज किया, कंसोनेंट्स को अरेंज किया, एंड ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई करना है। थोड़े दिन के बाद ये मिस्टेक मत करो यार, यही फंडामेंटल करेक्ट करना है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ओके, राइट ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Should I wait for you to copy or does anybody have a doubt? ठीक है, तुम लोग को 5 मिनट का वाटर ब्रेक कैसा कुछ चाहिए क्या? कभी पूछा नहीं मैंने ऑनलाइन लेक्चर में, जस्ट वंडरिंग। ठीक है, चलेगा। राइट ऑन। फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स पॉसिबल। फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स पॉसिबल। अच्छा अकमल, इस क्वेश्चन के बाद देता हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स पॉसिबल if no 2 consecutive digits are the same. If no 2 consecutive digits are the same. So find the number of 5-digit 5 numbers. digit numbers possible. Number of 5 digit numbers possible if no 2 consecutive digits are the same. If no 2 consecutive digits are the same. Okay, sir. अकमल करेक्ट है, शिवायु करेक्ट है, रैन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। नहीं, नो नीड। सही। अर्चित नो यार। यश शर्मा करेक्ट। भाविका नहीं यार, तूने भी सेम रैन वाला मिस्टेक किया। अद्वैत करेक्ट, अथर्वा करेक्ट। अर्चित नहीं नहीं। जन्माजय करेक्ट। Okay, I'll tell the answer now. Just a minute.
ओके अर्चित लास्ट वाला लॉजिक समझा नहीं। देखो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए कितने वेज? सर 9 9 वेज। फर्स्ट प्लेस को 9 वेज। सेकंड प्लेस के लिए 9 वेज, क्योंकि 9 वेज एक क्यों? सर क्योंकि एक आगे यूज हो चुका है तो कॉन्सेक्यूटिव यहाँ पे जो भी नंबर यूज हो चुका है, जैसे 7 हुआ तो यहाँ 7 नहीं यूज कर सकते बट 0 यूज कर सकते हैं। ओके मान लो मैंने हाइपोथेटिकली 2 लिख दिया, हाइपोथेटिकली। नेक्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए फिर 9 वेज क्यों? 8 वेज नहीं क्या? सर मतलब 2 यूज नहीं कर सकते बट 7 कर सकते हैं इधर। करेक्ट है, करेक्ट है। ये समझा क्या रिया? 2 यूज नहीं कर सकते भले, लेकिन 7 वापस यूज कर सकते हैं, तो इसीलिए 9 वेज। फिर यार आगे अर्चित क्यों ये भी 9 वेज रहेगा? फिर लास्ट वाले के लिए भी हाँ सर 9 वेज ही रहेगा। द आंसर इज 9 raised to 5. 9 power 5 will be the answer. ओके चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रेडन फाइंड। ये क्वेश्चन के बाद एक 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। रेडन फाइंड द नंबर ऑफ, या फिर देखता हूँ, फाइंड द नंबर ऑफ 5 lettered palindromes possible. Find the number of 5 lettered palindromes possible. मतलब with sense without sense doesn't matter, senseless word भी बन सकता है। सबसे पहले palindrome क्या होता है? What is a palindrome? It reads the same both ways. Yes, आगे से पीछे से सेम रीड होता है, जैसे कि MOM, mom, dad, these are palindromes. You reverse the order, the word will remain the same. और बड़े वर्ड्स है तो रेस कार is a palindrome. Like Malayalam is a palindrome. So these are palindromes. We have to form a 5-lettered palindrome using English alphabets only. And also, just for my curiosity, is AAA palindrome? Yes sir. वो भी palindrome ही है। Go. Yes, guys. शुभम देखना रिपीट हो सकते हैं आंसर्स। रैन ऑल्सो रिपीट हो सकता है। अकमल करेक्ट। हाँ अर्चित दैट वाज राइट। रैन ऑल्सो करेक्ट। गुड वन रैन। तो कुछ सेट ऑफ लेटर्स है क्या? नो क्या क्या सेट ऑफ लेटर्स मतलब? कुछ सेट ऑफ लेटर्स से फॉर्म करना है वर्ड को। नहीं नहीं, टोटल कितने लेटर्स होते हैं? 26। 26। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए कितने वेज? अच्छा वैसे ओके, तो पूरा सेट लेना। 26 वेज। सेकंड प्लेस को 25 होगा ना? 25 क्यों? सेम वर्ड नहीं हो सकता, सेम लेटर यूज नहीं कर सकते क्या? हाँ कर सकते हैं। कर तो सकते ही है। फिर इसके लिए भी कर सकते हैं। फिर फोर्थ के लिए भी कर सकते हैं। नहीं। कोई बता सकता है कि फोर्थ प्लेस को फिल करने के लिए कितने वेज? 26 तरीके रहेंगे क्या? 1 क्यों अनिरुद्ध? अरे क्या बनाना क्या है? पैलिंड्रोम। हाँ तो सेकंड प्लेस में जिस लेटर से फिल किया, फोर्थ प्लेस में उसी लेटर से फिल करना पड़ेगा। यू हैव नो अदर ऑप्शन। अच्छा समझा? हाँ। लास्ट के लिए भी 1 वे। सो द आंसर इज 26 क्यूब। That's right. Now people got it.
निधि ऑफ कोर्स यू हैव रिटन ऑल द पॉसिबल वर्ड्स यार, सबको 26 लिख दिया तो सारे तरीके हो गए. बट गुड टू सी रैन यू गॉट द आंसर. ओके लेट्स मूव ऑन. किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? ओके 2-5 मिनट ब्रेक चाहिए कि नहीं, जल्दी पूछो. आई कैन एक्सटेंड 5-10 मिनट्स एक्स्ट्रा. ओके we'll take small 5-minute break. 12:08 or 12:15 को I'll continue. ठीक है, I'll extend a little more 10 minutes. ठीक है.
ओके गाइस, क्वेश्चन लिखना. 5 boys and 5 girls. 5 boys and 5 girls are to be arranged. 5 boys and 5 girls are to be arranged in a line. 5 boys and 5 girls are to be arranged in a line. Of course, it is automatically understood, guys, कि all the boys are different and all the girls are different. Okay, don't ask me. Okay, find the number of ways. Find the number of ways they can be arranged. Find the number of ways they can be arranged. First question. Find the number of ways they can be arranged. उसके बाद first question. First question. No restriction. First question. No restriction. Second question. Second question. They are alternate. Boys and girls sit alternatively. Alternate bracket में boys and girls. Boys and girls sit alternatively. Third question. Third question. All the girls are together. All the girls are always together. All the girls are always together. Fourth question. Fourth question. Not all girls are together. Not all girls together. Not all girls together. Not को चाहे तो underline कर लो. Fifth question. No two girls are together. Fifth question. No two girls are together. Fifth question. No two girls are together. Sixth question. Sixth question. If they are 5 couples, if they are 5 couples, couples बनाना नहीं है, they have already been made. If they are 5 couples, if they are 5 couples, find the number of ways. Find the number of ways if each couple is always together. ठीक है, बोर्ड पे और जगह नहीं है, इतने क्वेश्चंस कर लेते पहले. Archit, first correct, second correct, third wrong, fourth भी wrong, fifth भी गलत है, sixth भी गलत है. Wait, it's too hot. तुम लोग पहले 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बताना. मैं इन द मीन टाइम डिस्कस करता रहूंगा. एक एक से पूछ भी सकता हूँ. रैन सेकंड वाले में पहला तूने सही लिखा नंबर, दूसरा भी सही लिखा नंबर, तीसरा नंबर 5 नहीं रहेगा, 4 रहेगा, क्योंकि पहले प्लेस में एक को रख दिया ना तूने. कीर्ति नो, सेकंड वाला गलत है,
थर्ड वाला भी गलत है। शुभम सेकंड वाले में देखना 2 केसेस आएंगे। सर फर्स्ट और सेकंड सही है क्या? मैंने भेजा। एक सेकंड, अनिरुद्ध फर्स्ट का करेक्ट है, सेकंड का यार वैल्यू याद नहीं है, बट योर वैल्यू इज टू स्मॉल। कीर्ति सेकंड का करेक्ट है। एक सेकंड, मैं धीरे धीरे करके एक एक को आंसर दे रहा हूँ, बहुत सारे आंसर्स है एक्चुअली। अद्वैत करेक्ट था सेकंड वाला, लेकिन फर्स्ट वाला सरप्राइजिंगली रॉन्ग था। कीर्ति और यश मिसाल फर्स्ट वाले तो करेक्ट थे ही। और sir, in 4 does it mean that at least 2 girls need to be together? Not necessary, Ran. फोर्थ वाले में सारे साथ में अलाउड नहीं है, सब लड़कियां साथ में नहीं हो सकती। ओके, यश मिसाल, यश शर्मा फर्स्ट सेकंड करेक्ट है, अथर्व फर्स्ट सेकंड करेक्ट है, थर्ड ऑफ कोर्स रॉन्ग है, 5 तरीके तो कुछ भी नहीं है। अनिरुद्ध सेकंड वाला करेक्ट है। सेकंड का 240 इज टू स्मॉल। भाविका, कीर्ति थर्ड वाला गलत है। नो रिस्ट्रिक्शंस मींस ऑफ कोर्स अद्वैत कोई कहीं पे भी बैठ सकता है। शिवायु फर्स्ट सेकंड दोनों करेक्ट है। ओके, टाइम फॉर मी टू डिस्कस। शुड आई डिस्कस और डू यू गाइस नीड सम मोर टाइम टू थिंक? ओके, ओके, तो मैं वापस से टाइम देता हूँ थोड़ी देर में। मैं क्या करूंगा, सिर्फ फर्स्ट 3 क्वेश्चंस करूंगा, उसके बाद 4, 5, 6 तुम लोग वापस से ट्राई करना। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 10 फैक्टोरियल है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 10 फैक्टोरियल है। किसी को डाउट है क्या फर्स्ट क्वेश्चन में? एनीबडी? जितने लोगों ने भेजा सब करेक्ट है एक्सेप्ट 1 पर्सन, आई डोंट नो कौन था वो। अद्वैत, फर्स्ट का आंसर कैसे आया वो? नहीं सर, अभी समझा। हाँ, पूरा ये था डाउट। ओके, रेस्ट्रिक्शन था ही नहीं, मतलब कोई कहीं पे भी बैठ सकता है, 10 जगह है। ओके, सेकंड क्वेश्चन। अरे यार रोहन, देखो फर्स्ट का आंसर 10 फैक्टोरियल है, किसी का भी आंसर उससे ज्यादा हो सकता है क्या रोहन? नहीं हो सकता। और जो तूने बोला, मतलब 25 फैक्टोरियल इज लाइक टू बिग, और 25 फैक्टोरियल मतलब कहाँ से आया? 25, 24, 23 इतने मल्टीप्लाई किए तूने? एक मिनट सोचना। ओके, सेकंड क्वेश्चन, बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेटिवली, मतलब डोंट यू थिंक 2 केसेस रहेंगे? बहुत लोगों ने एक ही आंसर भेजा। इट कैन बी बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, और गर्ल बॉय 5 times. So it can be 2 possibilities. It can be 2 possibilities. BG BG हो सकता है, GB GB भी हो सकता है। तो बेसिकली फर्स्ट अल्टरनेट में बॉय गर्ल अगर होगा तो इसका आंसर 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल आएगा, दूसरे का आंसर भी 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल आएगा। फाइनल आंसर इन दोनों का एडिशन होगा, इन दोनों का एडिशन 5 फैक्टोरियल ट्वाइस। अल्टरनेट मतलब इट कैन स्टार्ट विद बॉय और ए गर्ल। सर मैंने थर्ड का आंसर भेजा है। एक सेकंड में चेक करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन किसी को डाउट है क्या? एनीबडी इन द क्लास? ओके, यश शर्मा थर्ड करेक्ट है, अनिरुद्ध थर्ड रॉन्ग है, कीर्ति थर्ड रॉन्ग है, सिद्धार्थ 6th रॉन्ग है, और सर थर्ड 0 वाला 6 फैक्टर क्या भेजा तूने कीर्ति? फोर्थ यश शर्मा करेक्ट है ऑफ कोर्स। ओके, नाउ थर्ड वन इज द मेन थिंग. Third one is the main thing which I want to focus. All the girls are together. मतलब can you guys give me one possible answer? All the girls are together का एक possible arrangement 10 1 2 3 4 5 6 7 फर्स्ट 5 आर गर्ल्स। पहले 5 ही गर्ल्स आ गए, फिर बाकी 5 में बॉयज। एक और अरेंजमेंट बता सकते हो क्या? ए पहला बॉय एंड देन 5 गर्ल्स एंड देन 4 बॉयज। ओके, दैट इज आल्सो करेक्ट। और भी तरीके हो सकते हैं ऐसे। हाँ सर। बट जहां पे भी रहेंगे सारे गर्ल्स साथ में ही रहेंगे। ओके,
Now this is a method which we are going to use commonly in PNC. जब all the girls are together वाला question हो या कोई भी चीज साथ में रहे, कोई भी question हो in which few things, distinct things or distinct objects are together, there is a method called as string method. It is just a nickname to the thing, to the logic which we are using. String method. तो as in string method में इस question में जो भी साथ में चीज रहेंगे उनको string से tie कर दो, जो भी साथ में चीजें रहेंगी उनको string से tie कर दो. तो as in all the 5 girls hypothetically will be treated as one thing. All the 5 of them will be treated as one thing. अभी हमारे पास कितने कितने distinct things हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 boys तो है ही और 1 unit. This is 1 unit. Total कितने units हो गए? 6 units. 6 units को कितने ways में arrange कर सकते हैं straight line में? 6 factorial. 6 factorial. ठीक है, 6 factorial ways. Now within the unit the girls can arrange among themselves. या आपस में कितने तरीके से arrange हो सकते हैं? 5 factorial. 5 factorial. So the answer is 6 factorial into 5 factorial. This 5 factorial is within the unit, within the string. And this 6 factorial is total units. जितने units है उतना. तो जो चीजें साथ में रहेंगी उनको एक यूनिट की तरह पकड़ लो और सॉल्व कर लो और विद इन द यूनिट तुम लोग अरेंज कर सकते हो. इसको याद रखना. और 6 कैसे? 6 कैसे? 5 लड़के 5 यूनिट से और ये लड़कियों का 1 यूनिट है. ओके. थर्ड क्वेश्चन, किसी को डाउट है क्या? थर्ड सम. नाउ स्ट्रिंग मेथड समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है. टुगेदर वाली चीज जब भी है, टुगेदर को अंडरलाइन कर लो. रैन 5th वाला गलत है. I'll tell you how different it is. Okay, I'll give you 2 to 3 minutes more to solve the remaining. Give it a thought. I'm especially expecting कि तुम लोग 4th और 6th करेक्ट करो. Yes, Archit. Some girls may be together. फोर्थ क्वेश्चन में देखो, नॉट को भी मैंने अंडरलाइन करवाया. फोर्थ का आंसर देखो, इट इज जस्ट ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू प्रीवियस क्वेश्चंस. That is correct, Sonik. Perfect logic. Like Sonik has said, the answer is. कोई और बता सकता है क्या फोर्थ का आंसर क्या होगा? सारे साथ में नहीं होना चाहिए, तो टोटल माइनस सारे साथ में है. That's right. Fourth question is basically total ways 10 factorial minus the cases in which the girls were together. So the answer is total cases 10 factorial minus 6 factorial 5 factorial. Not is a very commonly occurring word. At least जैसा ही है, total minus something करेंगे. Easy. That's right, Shubham. Okay. फिफ्थ वाला थोड़ा डिफरेंट है, but still we'll think. Yes, Sharma, I don't think so, but I'll discuss with you in a minute.
शुभम, तेरा डाउट सेम कॉपी पेस्ट तो एवरीवन पे डाल सकता है क्या? भाविका नहीं, अर्चित नहीं, शुभम का डाउट बाकी लोग ने पढ़ा क्या? यस सर। कोई बता सकता है क्या उसका आंसर? Can anybody answer शुभम? सर 3 लड़के भी एक साथ हो सकती है ना? मतलब जैसे कि नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, मतलब 3 हो सकती है क्या साथ में? So like 3, 4, 5. नहीं सर, बट नहीं हो नहीं, सकता। 3 में बीच में 2 no, तो no. टुगेदर हो गए। हाँ वही, यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। कोई नो टू गर्ल्स टुगेदर मतलब अरे मतलब चीटिंग मत हमेशा करो अकेली रहनी चाहिए अरे किसी मतलब को। ऐसे थोड़ी है कि इन्विजिलेटर आई, टीचर ने बोला चीटिंग मत करो, कोई भी 2 साथ में मत बैठो बोला, और तूने बोला 3 बैठ सकते हैं। यस सोनिक, नाउ शुभम्स डाउट, कैन एनीबॉडी क्लियर नो टू गर्ल्स टुगेदर और अल्टरनेट में क्या है डिफरेंस? वो जो दूसरी गर्ल है वो कोई और पोजीशन पे भी हो सकती है, जरूरी नहीं। can you tell me a combination in which it is possible no two girls are together तो but one और alternate अल्टरनेट तो 100% है। अल्टरनेट का हर क्वेश्चन का आंसर नो टू गर्ल्स आर टुगेदर में काउंट हो जाएगा। कैन यू टेल मी a possibility in which girls are not alternate but no two girls are together also? नहीं सर, नहीं हो सकता क्या आयुष? और कोई पता नहीं मतलब शुभम का डाउट भी वही था, दैट इज व्हाट सर, आई। क्योंकि अगर 2 बॉयज को साथ में रख के आप एक गर्ल को रख के फिर बॉय भी रखोगे तो लास्ट में फिर गर्ल्स साथ में आ जाएंगे। अच्छा, बॉयज 3 फिर एक गर्ल फिर 2 बॉयज, फिर बाकी गर्ल्स कहाँ गए कीर्ति? अच्छा फिर भी साथ में ही आएंगे तो नहीं होगा। हाँ वही साथ में हो जाएंगे कहीं ना कहीं 2 लड़कियां। रैन कैन यू पोस्ट इट इन कॉमन? देखो रैन ने एक भेजा पॉसिबिलिटी, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर और अल्टरनेट भी नहीं है। I'll write it on the board also for others. Girl boy girl boy girl boy girl boy boy girl कर दी। देखो अल्टरनेट नहीं है और कोई भी 2 लड़कियां भी साथ में नहीं है। 5-5 ही है। देखो बेसिकली फर्स्ट भी गर्ल से स्टार्ट हो और एंडिंग भी गर्ल से स्टार्ट हो और बीच में 2 बॉयज साथ में आ गए। तो बेसिकली फोर्थ का आंसर सेकंड के आंसर से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा रहे। ज्यादा है। पहले वो तो फंडामेंटल एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि फोर्थ सेकंड के आंसर सारे भी काउंटेड है और एक्स्ट्रा केसेस भी काउंटेड है इन आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे इसको सॉल्व करने का भी एक तरीका है। दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हिच वी आर डूइंग। इसको याद रखो, दिस इज आल्सो वेरी कॉमनली अकरिंग क्वेश्चन लाइक स्ट्रिंग मेथड, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, या फिर दिस फ्रेज नो टू थिंग्स आर टुगेदर और नो टू ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर। इस फ्रेज को भी याद रखना। जब हम लोग ऐसे फ्रेज आएगा, देयर इज अ मेथड जो मैं लॉजिक बताने वाला हूं, दैट मेथड इज कॉल्ड एज गैप मेथड। दैट मेथड इज कॉल्ड एज गैप मेथड। तो बेसिकली हम लोग गैप मेथड में फर्स्ट यू अरेंज द रेस्ट ऑफ देम, फर्स्ट यू अरेंज द रेस्ट ऑफ देम। रेस्ट ऑफ देम मतलब जिनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है बाकियों को अरेंज कर दो। जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में बॉयज पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, तो बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन any fashion, boys can be arranged in any fashion. Okay, तो b1 b2 b3 b4 b5 इनको अरेंज करने के कितने वेज? इनको अरेंज करने के कितने वेज? करेक्ट, 5 फैक्टोरियल। किसी को डाउट है क्या इसमें? ओके, नाउ व्हाट यू डू इज जो गर्ल्स है उनको चॉइस दो इन गैप्स में बैठने के लिए। इन गैप्स में बैठने के लिए कितने गैप्स बनेंगे 5 बॉयज के साथ? 6 गैप्स बनेंगे। 6 गैप्स बनेंगे। समझ में आ रहा है ना? आगे भी और पीछे भी 6 गैप्स बनेंगे। तो फर्स्ट गर्ल 1 को बोलो चॉइस है तेरे पास कहाँ बैठना है, तो गर्ल 1 हैज हाउ मेनी चॉइसेस? 6 choices. What about the girl 2, second girl? 5 choices. 5 choices. 5 choices, because the first girl, whichever the place she has occupied,
Now the second girl will have to sit at another place. फिर 5 choices, फिर 4, 3, 2. This is the answer. This is the answer. So the 6 factorial 5 factorial भी बहुत 6 factorial 5 factorial आ गया. इस क्वेश्चन में कोइंसिडेंटली ऑल टुगेदर के साथ मैच हुआ है. एक और क्वेश्चन देता हूँ जिसमें डिफरेंट हो जाएगा. बट स्टिल गैप मेथड समझो. रेस्ट ऑफ द थिंग्स को अरेंज करेंगे पहले, फिर गैप्स में बिठाएंगे तो ऑफ कोर्स दे वोंट बी टुगेदर. ऑफ कोर्स दे वोंट बी टुगेदर. एक और क्वेश्चन है, इसके बाद वो ट्राई करना. इस क्वेश्चन में डाउट है तो पूछो गाइस. So two things we have learned in this question: string method, gap method. String method, whenever things are together, you just hypothetically consider them as one unit. When no two things should be together, give them a choice to sit in the gaps so that they won't be together. सर इसका 6th का आंसर क्या है? तू भेजेगा तो मैं yes or no भेजूंगा अर्चित. सिक्स्थ का क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं, बट 2 मिनट में लिखता हूँ. हाँ सही, सिनेरियो पे भी डिपेंड करता है. नो टू टुगेदर हैज टू बी अल्टरनेट. मतलब हाँ, जैसे कि 6 बॉयज और 5 गर्ल्स है. 6 बॉयज और 5 गर्ल्स होते तो एक ही पॉसिबिलिटी होता. रैन वो 4 बार तूने 4 या 5 बार तूने 1 लिखा ना, वहां 1 नहीं आएगा, 2 आएगा. कीर्ति नो सर, बट ये आंसर के हिसाब से अल्टरनेट वाला केस ही कवर हो जाएगा. वैसे नहीं समझ क्या मुझे, वो बीच में वाला मैं 6th गर्ल भी ले रही थी. ओके ओके. सिद्धार्थ into 2 क्यों किया सिद्धार्थ? सर क्योंकि हर कपल में देयर इज एन ऑप्शन एदर बॉय गर्ल या तो गर्ल बॉय. एक सेकंड, जो तूने बोला अभी जस्ट ना और जो तूने किया 2 डिफरेंट है. ओ जो तूने बोला हर कपल करके बोला जस्ट नाउ, स्टार्ट किया सेंटेंस, हाँ और सर. तूने एक ही बार किया है, ओ हर ओके. कपल के लिए नहीं किया. आई होप यू गॉट इट. Yes, sir. अर्चित नहीं. शुभम वो यार 4 बार क्यों है? बाकी सब सही सोचा. 4 रहेगा कि 5 रहेगा वो नंबर? Okay, last question. They are basically 5 couples. Let us say B1G1, B2G2, B3G3, B4G4 and B5G5 are the couples. Let us say that these are the couples. Question ये है that every couple has to be together. That's right, Siddharth. Every couple has to be together. तो guys क्या करना चाहिए? कौन सा मेथड करना चाहिए? string method. स्ट्रिंग मेथड. तो इनको स्ट्रिंग कर देंगे. कितने यूनिट्स हो गए? 5 यूनिट्स को अरेंज करने के लिए कितने वेज? 5 फैक्टोरियल. 5 यूनिट्स को अरेंज करने के लिए 5 फैक्टोरियल करेक्ट है. बस लेकिन ये पहला यूनिट है, बॉय 1 गर्ल 1 रहना साथ में रहना चाहिए. डोंट यू थिंक वो आपस में अरेंज हो सकते हैं? हाँ सर. तो ये आपस में कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? 5 फैक्टोरियल. क्या बात कर रहा है? 2 factorial. दो लोग तो- मिलके हाँ, 120 sorry, तरीके से इंटरचेंज होंगे. नहीं सर. तो ये कितने वेज? 2 वेज. 2. बट सिर्फ बॉय 1 गर्ल 1 क्यों? बॉय 2 गर्ल 2 भी तो अरेंज हो सकता है आपस में. तो 2 2 2 कितनी बार? 2 raised to 5. That's it. Yeah. 5 factorial into 2 raised to 5 will be the answer. Okay. किसी को डाउट है कि इसमें? ओके, इसी को एक और वेरिएशन देता हूं. बताऊं?
या वेट करूं? ऑफलाइन होता तो और ज्यादा मजा आता शायद इस चैप्टर में, पता नहीं ऑनलाइन में आई डोंट नो तुम लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं। राइट ऑन। नेक्स्ट इसी का एक और वेरिएशन है। राइट ऑन। इन द प्रीवियस क्वेश्चन, इन द प्रीवियस क्वेश्चन मतलब दिस क्वेश्चन 5 कपल्स वाला क्वेश्चन। इन द प्रीवियस क्वेश्चन, previous question is this 5 couples wala question. In the previous question, one particular couple matlab that couple need not be chosen, it has been given. One particular couple are separated and do not want to sit together. One particular couple are separated and do not want to sit together. Find the number of ways. One particular couple got separated and do not want to sit together. Find the number of ways. Don't simplify the answer. वो factorial के terms में बोलो तो मुझे समझने में easy रहेगा तुम्हारा आंसर। बाकी कपल्स आपस में साथ में रहना पड़ेगा। प्रीवियस क्वेश्चन का ही एक्सटेंशन है। रैन और थोड़ा सोचना, इंटू 2 कितनी बार रहेगा, और वो भी कीर्ति लास्ट नंबर गलत है। दिस क्वेश्चन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग एंड गैप। नो नॉट एग्जैक्टली रैन। अर्चित परफेक्टली करेक्ट है। गुड वन अर्चित, सबसे फास्ट दिया। कीर्ति सिर्फ 5 ही क्यों? उस तो तूने एक यू लेफ्ट आउट 1 पर्सन यार। शुभम नो, भाविका नो। कैसे अनिरुद्ध, कैन यू एक्सप्लेन क्या किया? पहले तो स्ट्रिंग्स बनाए, 4 स्ट्रिंग्स, 4 स्ट्रिंग ही रहेंगे। ठीक है, तो वो 4 यूनिट हो गए। 4 फैक्टोरियल होगा। तो उनको उन चारों कपल्स को अरेंज कर लिया हमने, चारों कपल्स को अरेंज कर लिया 4 फैक्टोरियल वेज में। 4 फैक्टोरियल वेज में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बट देयर अरेंजमेंट इज नॉट कंप्लीटेड। फिर 2 raised to 4, 2 raised to 4, 2 raised to 4 क्यों? You got it. I hope everybody else also got it. 2 raised to 4 because they can arrange among themselves. 2 raised to 4. So far so good. Okay. अभी हमने 2 लोगों को छोड़ दिया अभी तक। 2 लोगों को हमने अभी तक अरेंज नहीं किया। कीर्ति 2 लोगों को अरेंज नहीं किया। वो 2 लोग हैं B5 G5, B5 और G5 बचे हुए हैं। फिर क्या करूं? गैप मेथड। किसको बिठाने का प्लान है पहले? ठीक है, मान ले गर्ल्स फर्स्ट, तो G5 को बिठाना है तो कितने वे से? 5 तरीके हैं, क्योंकि G5 के पास 5 गैप से कपल के बीच में नहीं बैठ सकती, फिर तो बेसिकली 5 वेज। फिर खत्म हो गया क्या? फिर बॉय का भी वैसे ही होगा। B5 भी तो है। B5 के पास कितने चॉइसेस है?
तो क्या दिखा रहा है सिद्धार्थ, 5 दिखा रहा है कि 4 दिखा रहा है? अच्छा हाँ ठीक है। तो फिर 5 पेयर होगा। अच्छा तू कह रहा है कि G5 के पास 5 जगह है, तो B5 के पास भी 5 है क्या? नहीं नहीं नहीं, अच्छा अरे G5 कहीं ना कहीं जाके बैठ गई, एक जाएगा फिर, तो 4 रहेंगे। 4 रहेंगे, यस। तो B5 के पास वो चॉइस नहीं है। तो 5 into 4, 5 into 4 for the remaining G5 and B5 के लिए। This is within the unit. This is for units. This is for units to arrange. नहीं, और थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? Okay, write down one more question. There are 3 physics, 4 chemistry and 5 math books. There are 3 physics, 4 chemistry and 5 math books. There are 3 physics, 4 chemistry and 5 math books. Find the number of ways to arrange them. Find the number of ways to arrange them in a line. Find the number of ways to arrange them in a line. In a line. If the books of the same subject, the books of the same subject, if the books of the same subject are always together. If books of the same subject are always together, find the number of ways to arrange them in a line. If books of the same subject are always together. नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते ना, कपल साथ में है मतलब भाविका, कपल साथ में मतलब वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आर ऑलवेज टुगेदर, नॉट couple 1 and couple 2 together. अच्छा ठीक है सर। अर्चित into something else रहेगा, कीर्ति करेक्ट है। ओ लास्ट वाला नंबर गलत है अर्चित। ओके भाविका, हाँ ओके। 3 फिजिक्स, 4 केमिस्ट्री, 5 मैथ्स बुक्स। और बाकी लोगों का आंसर नहीं आया। इट्स एन इजी क्वेश्चन। दैट्स राइट अथर्वा, गुड वन। देखो देयर इज सम गोल्डन वर्ड इन द क्वेश्चन, वो वर्ड देख के तुम्हें क्या करना चाहिए, लास्ट फ्यू वर्ड्स समझो। Siddharth, you forgot factorials. It's just not 4. Same with all the 3 numbers you have written. Ran, you should arrange the units also. Shiva, you correct है. Archit, now it's right. Siddharth, it's right now. I hope it's तुझे खुद समझ में आया पहले आंसर और हाँ सर, हाँ सर। तो क्या माइक एक कैमरा एक जगह है और स्क्रीन दूसरी जगह है क्या तेरा? हाँ सर, एक एक्सटर्नल मॉनिटर है तो जूम उस पे। शोम सर से इंस्पायर्ड है क्या तुम? शोम सर ही रखते हैं ना ऐसे अलग अलग, और ये सारे सर से ऐसे रखते हैं। वो तो ट्राइपॉड वगैरह वो सब है उनके पास। हाँ सर। वेल बाकी लोग आंसर नहीं दे रहे। आई डोंट नो, यश शर्मा, अनिरुद्ध, भाविका, अवंती और बहुत सारे लोग, सबका नाम नहीं इधर है। ऐसे बुक्स P1 P2 P3 C1 C2 C3 C4 मैथ्स के 5 बुक्स है। The books of the same subject are always together, so it should be very natural. Shubham correct है, it should be very natural that books of the same subject together मतलब we'll tie them with the string. तो
तो सबसे पहले हमारा काम ये कि ये यूनिट को अरेंज करना है, ये यूनिट को अरेंज करना है आपस में। ये यूनिट्स आपस में अरेंज हो सकते हैं 3 फैक्टोरियल वेज में। These units can be arranged among themselves in 3 factorial ways, like physics, chemistry, maths, physics, maths, chemistry, chemistry, maths, physics, ऐसे करके 3 फैक्टोरियल वेज में हो सकते हैं। बट हर तरीका जब भी फिजिक्स का यूनिट आएगा वो आपस में और अरेंज हो सकता है। P1, P2, P3 आपस में अरेंज हो सकते हैं 3 फैक्टोरियल वेज में, केमिस्ट्री के लिए 4 फैक्टोरियल और मैथ्स के लिए 5 फैक्टोरियल। दिस विल बी द आंसर। It's very sad that only 7-8 students have sent. I hope others are following. It was an easy question, I thought. चलो, write down next question. किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है क्या? Okay. In the previous question, if the chemistry books are numbered, if the chemistry books are numbered, find the number of ways. If the chemistry books are arranged in order. Find the number of ways if the chemistry books are arranged in order. Find the number of ways if chemistry books are arranged in order. So खाली chemistry books numbered थे ना? हाँ, बाकी का पता नहीं है, तो बाकी को ऐसे ऑर्डर में रखना भी है, कुछ है ही नहीं कंडीशन। Okay, sir. सर प्रीवियस क्वेश्चन का कंडीशन भी रहेगा कि प्रीवियस क्वेश्चन का कंडीशन भी रहेगा, बुक्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट आर ऑलवेज टुगेदर। ओके ओके, कहाँ से आंसर भेजे पता नहीं। कीर्ति नॉट करेक्ट, अर्चित नो, प्रीवियस आंसर से ज्यादा है अर्चित तेरा, which is not at all possible. Sonik close but no. Anirudh also no, Atharv also no. In fact, Atharv, Anirudh, Sonik and Kirti, all of you have sent the same answer. They all have done the same mistake. Actually, the reason I gave this question is for you to do that same mistake. Well, बेसिकली ऐसा है, फिजिक्स बुक्स, केमिस्ट्री बुक्स और मैथ्स बुक्स 3 यूनिट्स है, तीनों साथ। तो ये तो 3 फैक्टोरियल कर ही लिया, ये सबने किया होगा। फिर आपस में फिर फिजिक्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज एंड मैथ्स कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज। यहाँ तक तो क्लियर है ना एवरीबॉडी? हाउ मेनी वेज कैन वी अरेंज द केमिस्ट्री बुक्स? Only one way. No, only one way. That's right, Kirti. Only one way नहीं है। In order मतलब actually 1 2 3 4 भी हो सकता है या 4 3 2 1 भी हो सकता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है या डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है, तो into 2 आएगा। That is the only thing. फर्स्ट टाइम मिस्टेक होता है, फिर फॉरएवर करेक्ट होता है। ऑर्डर मतलब ध्यान रखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। Yes, Ran, that's right. Good one. Okay. Okay, done सबका? Everybody in the class? Yes, sir. Okay. फिर थोड़े क्वेश्चंस है जो मैं ऑफ कोर्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। मैंने एक असाइनमेंट डाला है व्हाट्सएप पे। डिड एवरीबॉडी रिसीव इट? यस हाँ सर। सर। उसमें ना देयर आर 25 क्वेश्चंस। वो सारे क्वेश्चंस तुम लोगों को अपने लीजर टाइम पे अटेम्प्ट करना है। इसमें से थोड़े क्वेश्चंस मैं आज करवाता हूँ। कैन यू गाइस ओपन द असाइनमेंट? यस सर, कोई मैं फोटोग्राफ भी डालता हूँ।
आंसर की थोड़ा सा ब्लरी, आई होप इट्स लेजिबल एनफ। वो स्क्रीन से फोटो निकाला तो थोड़ा सा वियर्ड आ गया। वेल डजंट मैटर। ओपन किया ना असाइनमेंट सबने? कैन यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 नाउ? क्वेश्चन नंबर 2 और फिर क्वेश्चन नंबर सर क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट लाइन वो एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? ओके। तो क्या है क्वेश्चन की, बस उसका लास्ट लाइन क्या है? 4 hotels are used to accommodate them। मतलब accommodate मतलब तू समझता है ना, उनको क्या कहते हैं, रुकवाने के लिए। तो फिफ्थ होटल इज नॉट यूज्ड फॉर एनी पर्पस। हाँ मतलब वैसे भी 4 लोग हैं ना, 4 लोग हैं तो 4 लोगों को 5 होटल में कैसे, मतलब ऑफ कोर्स हाँ 5 होटल तो यूज हो ही नहीं सकता। लेकिन ये हो सकता है, कि चारों के चारों एक ही होटल में रुक जाए। लेकिन इस क्वेश्चन में वो अलाउड नहीं है, दैट इज व्हाई दैट इंफॉर्मेशन वाज गिवन। इस क्वेश्चन में वो अलाउड क्यों नहीं है? बिकॉज इट्स गिवन दैट 4 hotels आर यूज्ड टू accommodate them। समझा क्या? हाँ सर। तो मतलब वही बैड मैनेजिंग, 4 लोगों को 4 होटल में रुकवाया उसने। दैट इज करेक्ट रोहन, यश शर्मा, सोनिक। सोनिक यू कैन चेक द आंसर सर। अर्चित ऑल्सो आंसर, एक फोटोग्राफ भेजा था मैंने, उसमें चेक कर लेना। ओके, बहुत लोगों का करेक्ट आ गया। फिर सिंपल सा क्वेश्चन है, एबीसीडी 4 लोग हैं, ए के पास कितने ऑप्शंस है? 5 होटल्स में से। फिर बी के पास 4, फिर सी के पास 3 एंड डी के पास 2 ऑप्शंस। तो आंसर इज 5 4 3 2। मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं करना है, बिकॉज चारों को भी रुकवाना है। ठीक है, तुम लोगों को आइडिया तो मिला। बेसिकली पूरा असाइनमेंट इसी टाइप का है। हाँ बोलना अग्रत। सर पर एक होटल कांट बी यूज्ड फॉर अकोमोडेशन है, तो एक के पास 4 रहेंगे, बी के पास 3 रहेंगे, वैसे हुआ ना? नहीं नहीं नहीं, कांट बी यूज नहीं बोला है। क्या बोला है, पढ़ना एक बार। सर ऐसे भी हो सकता है ना कि ए के लिए 4, बी के लिए 3, सी के लिए 2 एंड डी के लिए 1 एंड ए के लिए 4 क्यों? बिकॉज ओनली 4 और यूज ना, क्वेश्चन में से दिया है। 4 आर यूज्ड मतलब ऐसा नहीं है कि एक होटल खराब है, एक होटल को किसी ने चूज ही नहीं किया, मतलब वो रह गया होटल, अच्छा ओके ओके वैसे। जस्ट गॉट लेफ्ट। हाँ ओके ओके फिर ठीक है।
आंसर सेम है सिद्धार्थ, 4 लेटर्स फ्रॉम, हाँ मतलब वही बात है। ठीक है सर। ओके चलेगा। ये फुल असाइनमेंट तुम लोग नेक्स्ट क्लास तक कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। इट्स ओके थोड़ा टाइम जा रहा है तो, बट एक एक क्वेश्चन का तुम लोगों को थॉट प्रोसेस बताना है कि तुम लोगों ने क्या सोचा और क्यों आंसर नहीं आया। ठीक है, आंसर की अवॉइड करो, देखना सारा सॉल्व कर लो फिर आंसर की देखो। सर 12A में सर आंसर की में 3:4 है, बट मुझे 4:3 आ रहा है, लॉजिक नहीं समझा। बताते हैं अभी। 12th देख, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 पैसेंजर्स बी अकोमोडेटेड इन 3 रेलवे कैरेजेस, इन 3 रेलवे कैरेजेस। ओके, और क्या बोला है आगे, इफ ईच कैरेज कैन अकोमोडेट एनी नंबर ऑफ पैसेंजर्स। तो देयर इज अ रेलवे कैरेज, देयर इज अ रेलवे कैरेज, ऐसे 3 रेलवे कैरेजेस है। ओके, तो तू बता तेरा क्या है लॉजिक, कितने लोग हैं? सर मैंने 4 क्यों लिख दिया? क्या, हाँ वो लिख तो दिया है, वो कैसे आया डिटेल में एक्सप्लेनेशन पूछ रहा हूँ। सर लाइक बिकॉज अ कैरेज कैन होल्ड एनी नंबर ऑफ पैसेंजर्स, तो फिर सर 4 जन एक कैरेज में गए थे, ऐसे 3 कैरेज 4 है जन एक कैरेज में गए, एक कैरेज में। हाँ सर, वो एक तरीका हुआ। जैसे 4 क्यूब लिखते हैं। मैं वो लिख तो दिया है, तो 4 जन एक में गए तो 4 क्यों लिख दिया, ये क्या बात हुई? बिकॉज देयर आर 3 कैरेजेस। तो तू लिटरली सोच कि तू 3 दोस्तों के साथ है, 3 भोगी है स्टेशन पे, तो क्या करेंगे, कैसे जाओगे? तो हर बंदा अपना चॉइस, अपना खुद का चॉइस, अपना खुद का दिमाग लगाएगा। हाँ सर, ये क्या समझ सोचेगा, ये क्या सोचेगा कि मेरे पास कितने चॉइसेस है? 3 चॉइस है। हाँ, ए सोचेगा मेरे पास 3 चॉइसेस है। व्हाट Yes, अबाउट बी? वो उसके बाद भी 3 चॉइस है। वो भी 3 चॉइसेस होगा, ए से कोई मतलब ही नहीं है। 3:4, यस सर। हाँ, तो सब सोचेंगे 3 तरीके 3 तरीके 3 तरीके, तो टोटल तरीके होंगे 3:4। यस किसी सर। को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक विच यू हैव डन, 4:3 लिख देते हैं। ये तो तूने थोड़े दिन के बाद ना, थोड़े लोग बिना पढ़े पीएनसी का क्वेश्चन देखते ही 3-4 होगा तो 3x4 करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे, 3x4 करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे। ऐसे फालतू फालतू तरीके मत करो, 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, मतलब ऐसे मत सोचो। फैक्टोरियल स्पेसिफिक चीजों में आएगा, 3 लोगों को 3 चीजों में अरेंज करना है। ठीक है, इधर चलेगा। आज के लिए क्लास खत्म करते हैं गाइस, तुम लोग ये असाइनमेंट पूरा करना। नेक्स्ट क्लास एज डिसाइडेड हम लोग पीएनसी करेंगे, उसका नेक्स्ट क्लास बायनोमियल थ्योरम का डिस्कशन करेंगे, तो अकॉर्डिंगली टाइम अलॉट करके सॉल्व करना। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. Thanks for switching on videos, many of you. Thank you.